सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम देखने वाले हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। अ मेटल ए, सो एक मेटल ए है विच इज यूज्ड इन थर्माइट प्रोसेस। ठीक है, तो थर्माइट प्रोसेस में मेटल ए को यूज करते हैं। ठीक है, व्हेन हीटेड विद ऑक्सीजन गिव्स एन ऑक्साइड बी। सो और इस मेटल को जब हम ऑक्सीजन के साथ हीट करेंगे तो हमें एक ऑक्साइड बी मिलता है। ठीक है, सो बेसिकली एक मेटल ए है। ठीक है, ये हम थर्माइट प्रोसेस में इसको यूज करते हैं। ठीक है, सो इसको हम यूज करते हैं थर्माइट प्रोसेस में। ठीक है, और अगर हम इसको थर्माइट प्रोसेस में यूज करते हैं तो जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो बेसिकली अब मेटल है ना, तो मेटल क्या फॉर्म करेगा, एक मेटल ऑक्साइड फॉर्म करेगा। सो बेसिकली हमसे हमें यहाँ क्या मिलने वाला है, ऑक्सीजन के साथ अगर हम हीट करें इस मेटल को तो हमें मिलने वाला है एक मेटालिक ऑक्साइड बी। ठीक है, सो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और यहाँ से हमें मिलने वाला है मेटालिक ऑक्साइड बी। ठीक है, सो ये हमें मिल गया बी विच इज एम्फोटेरिक इन नेचर। सो देखो, हमने एम्फोटेरिक ऑक्साइड के ऊपर देखा था एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, देखो, एक होते हैं हमारे पास मेटालिक ऑक्साइड, एक होते हैं नॉन मेटालिक ऑक्साइड। ठीक है, मेटालिक ऑक्साइड आपने देखा होगा और नॉन मेटालिक ऑक्साइड भी। सो मेटालिक ऑक्साइड इन जनरल, ठीक है, इन जनरल अगर हम देखें तो मेटालिक ऑक्साइड जो होते हैं ये बेसिक होते हैं, मीन्स दीज आर बेसिक ऑक्साइड। एज वेल एज जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड होते हैं जैसे SO2 हो गया, ठीक है, CO2 हो गया, तो जितने भी हमारे नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं, एसिडिक ऑक्साइड। अब देखो, मेटालिक ऑक्साइड आपके जनरली बेसिक ऑक्साइड होते हैं। ठीक है, अगर ये बेसिक है मीन्स अगर मेटालिक ऑक्साइड है कोई भी हमारे पास और अगर वो बेसिक है, ठीक है, तो इट मीन्स वो किसी एसिड के साथ ही रिएक्ट करेगा। ठीक है, बिकॉज ये बेसिक है। अब नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो है आपका ये एसिडिक है, तो देयरफॉर ये किसी बेस के साथ रिएक्ट करेगा। मींस एसिड बेस के साथ रिएक्ट करती है ना, तो ठीक है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड जैसे आपका SO2 हो गया, ये नॉन मेटालिक है और ये एसिडिक होता है। ठीक है, अगर एसिडिक है तो फिर ये किसी बेस के साथ रिएक्ट करेगा। बट कुछ मेटालिक ऑक्साइड, नॉट नॉन मेटालिक, ठीक है, कुछ हमारे, आप ये कह सकते हो कि हमारे कुछ मेटालिक ऑक्साइड्स जो होते हैं हमारे पास, कैसे उनका नेचर कैसे होता है, ये एसिडिक भी, एसिडिक नेचर भी शो करते हैं और बेसिक नेचर भी। मीन्स ये एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं और बेस के साथ भी। ठीक है, दोनों के साथ रिएक्ट करेंगे। तो इसका नेचर कैसे हो गया, ये कैसा नेचर शो कर रहे हैं, डुअल नेचर, एसिड के साथ भी रिएक्ट कर रहे हैं और बेस के साथ भी। ठीक है, बट ऐसे हमारे कोई कोई मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, नॉट ऑल। ठीक है, तो आपके आई गेस दो या तीन हमने डिस्कस किए थे जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड थे। तो ठीक है, एक अभी हम देखेंगे। सो आपसे ये कह रहे हैं कि जो मेटालिक ऑक्साइड है ये कैसा है, एम्फोटेरिक है, मीन्स ये एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगा और बेस के साथ भी। आइडेंटिफाई ए एंड बी, तो हमें ए और बी को देखना है। ठीक है, हमारा मेटल ए क्या है और ये मेटालिक ऑक्साइड और एम्फोटेरिक जो है ये कौन सा है। इसका फॉर्मूला देखेंगे। राइट डाउन द रिएक्शंस ऑफ ऑक्साइड बी विद HCl एंड NaOH। अब देखो, अब बिकॉज ये एम्फोटेरिक है तो इट मींस इसकी रिएक्शन एसिड के साथ भी होगी और बेस के साथ भी। ठीक है, जो हमारे पास ऑक्साइड बी है विच इज एम्फोटेरिक, उसकी हम रिएक्शन देखेंगे एसिड के साथ भी और बेस के साथ भी। सो देखते हैं कि कैसे प्रोसीड कर सकते हैं। तो इससे पहले हम देखेंगे कि थर्माइट प्रोसेस में क्या होता है बेसिकली। ठीक है, थर्माइट प्रोसेस में हम कौन से मेटल को यूज करते हैं, सो देखते हैं एक बार। सो ठीक है, अब देखो, थर्माइट प्रोसेस को अगर हम देखें, सो थर्माइट प्रोसेस में क्या होता है बेसिकली,
इस प्रोसेस में हम एल्यूमिनियम मेटल यूज करते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम मेटल को यूज करते हैं। और इसके साथ कौन रिएक्ट करता है? Fe2O3। ठीक है, सो दिस इज आयरन ऑक्साइड। ठीक है, और आयरन है और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहती है? देखो जैसे ये Fe है, यहाँ पर ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है और ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज है -2। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया Fe2O3। तो ये आपके पास आयरन, और यहाँ पे इसके पास चार्ज कितना है? +3 का। इसको आप ऐसे भी शो कर सकते हो कि आयरन +3 ऑक्साइड। ठीक है, सो ठीक है। अब यहाँ पर ये आयरन ऑक्साइड रिएक्ट करता है इस एल्यूमिनियम मेटल के साथ। और ये जो आयरन ऑक्साइड है ये कैसा है? सॉलिड। अब इसकी जब रिएक्शन होती है तो यहाँ क्या फॉर्म होता है? आयरन फॉर्म होता है। और ये जो आयरन फॉर्म होता है ये कैसा होता है? मोल्टन स्टेट में होता है। और आपको यहाँ से मिलता है Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और काफी सारी यहाँ पे आपको हीट देखने को मिलती है। अब हीट आप देख सकते हो कि हीट यहाँ पर प्रोड्यूस हो रही है। मीन्स जो थर्माइट प्रोसेस है, ये रिएक्शन कैसी है जो थर्माइट प्रोसेस की है? एक्सोथर्मिक। काफी सारी हीट प्रोड्यूस होती है इस रिएक्शन में। ठीक है, और देखो यहाँ पर ये जो आयरन है, ठीक है, तो आप ये कह सकते हो ये जो मोल्टन स्टेट में आयरन होता है इसको हम यूज करते हैं रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करने के लिए। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हम कौन सा मेटल जो है मोल्टन स्टेट में यूज करते हैं टू ज्वाइन द रेलवे ट्रैक्स। ठीक है, तो रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करने के लिए हम आयरन को यूज करते हैं मोल्टन स्टेट में। और ये कहाँ से आता है? बेसिकली थर्माइट प्रोसेस से। ठीक है, सो इस रिएक्शन को बैलेंस देख लेते हैं करके। सो यहाँ पर एल्यूमिनियम 1 है, यहाँ पर 2 एल्यूमिनियम है, तो यहाँ पर आप 2। ठीक है, एल्यूमिनियम बैलेंस्ड है, आयरन बैलेंस नहीं है, Fe को भी बैलेंस कर देते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन बैलेंस। सो ये रिएक्शन आपकी बैलेंस्ड है। और आप ये देख सकते हो कैसी रिएक्शन है, ये एक्सोथर्मिक। अब हमें क्या देखना था? हम मेटल ए को यूज कर रहे थे थर्माइट प्रोसेस में। तो थर्माइट प्रोसेस में हमने कौन सा मेटल यूज किया? एल्यूमिनियम। ये तो ऑक्साइड हो गया ना। हमने बात की थी कि हम मेटल ए यूज करते हैं थर्माइट प्रोसेस में। तो ठीक है, हमें मेटल चाहिए था। सो हमारे पास यहाँ से मेटल आ गया ए। कौन सा है ये? एल्यूमिनियम। ठीक है, सो हमारे पास यहाँ से एल्यूमिनियम मेटल आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा है व्हेन हीटेड विद ऑक्सीजन। अब इसको हम ऑक्सीजन के साथ हीट कर रहे हैं इस मेटल को। देखो अगर एल्यूमिनियम को हीट करेंगे हम ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, तो इसको हम हीट कर रहे हैं। यहाँ से क्या फॉर्म हो रहा है? मेटालिक ऑक्साइड, या आप ये कह सकते हो कि ये एक ऑक्साइड बी फॉर्म हो रहा है। ठीक है, बिकॉज ये मेटल है तो यहाँ पर मेटालिक ऑक्साइड बनेगी। ठीक है, सो यहाँ पर आपका जो ऑक्साइड है बी फॉर्म हो रहा है। अब ये कौन सा है? देखो जब एल्यूमिनियम की रिएक्शन होती है ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ से बेसिकली क्या बनने वाला है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। जैसे आयरन, आयरन से मिलता है आयरन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम से मिलेगा आपको एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और इसका फॉर्मूला अगर हम देखें तो एल्यूमिनियम के ऊपर रहता है +3 का चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर -2 का चार्ज। ठीक है, तो जैसे आप ये क्रॉस वैलेंसी करोगे, क्या मिल जाएगा आपको? Al2O3। तो ये फॉर्मूला आपका बन गया। ठीक है, सो ये था आपके पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, सो ये हो गया आपके पास मेटालिक ऑक्साइड बी। ठीक है, और ये इसको आप बैलेंस भी कर सकते हो, ये बैलेंस नहीं है। सो यहाँ देखो आपके पास 2 एल्यूमिनियम एटम है और यहाँ पर जस्ट 1 ही है, तो आप इसको यहाँ पर 2 कर दो। ठीक है, ऑक्सीजन आपके पास 2 है और यहाँ पर 3 है, तो आप देखो यहाँ पर 3 कर दो और इसको कर दो 2। तो देखो अब 6 ऑक्सीजन हो गई आपके पास। इधर 6 ऑक्सीजन एटम्स है, इधर भी 6। और अब एल्यूमिनियम को भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, तो यहाँ पर आपके पास हो जाएंगे 4 एल्यूमिनियम। तो ये अब आपकी रिएक्शन कैसी है? बैलेंस्ड है। ठीक है, सो बेसिकली हमारे पास जो मेटल आया था ए, वो रिएक्ट कर रहा था ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, सो क्या मिला हमें? मेटालिक ऑक्साइड बी। अब हमसे क्या बोला था कि ये कैसा है? एम्फोटेरिक। तो देखो हमने जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड डिस्कस किए थे,
सो वहां पर हमने एल्यूमिनियम ऑक्साइड डिस्कस किया था एंड ZnO जिंक ऑक्साइड, ये दोनों हमारे कैसे थे, एम्फोटेरिक थे। तो आप देख सकते हो ये जो Al2O3 है ये कैसा है, एम्फोटेरिक। ठीक है, सो ये एम्फोटेरिक है। अब इसकी रिएक्शन देखेंगे हम HCl के साथ, एसिड के साथ और बेस के साथ। बिकॉज अब ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है तो ये दोनों के साथ रिएक्ट करेगा, एसिड के साथ भी और बेस के साथ भी। ठीक है, सो फर्स्ट हम इसकी रिएक्शन देखेंगे, रिएक्शन ऑफ Al2O3 विद एसिड, ठीक है, विद HCl, ओके, विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो यहाँ से Al2O3 ये रिएक्ट करेगा HCl के साथ। सो यहाँ से क्या फॉर्म होने वाला है प्रोडक्ट्स, अब देखो यहाँ पर एल्यूमिनियम है और यहाँ पर क्या है, Cl है। ठीक है, सो यहाँ से बेसिकली आपका बन जाएगा प्रोडक्ट AlCl3, मीन्स एल्यूमिनियम कंबाइन हो जाएगा किसके साथ, आपका जो एल्यूमिनियम था वो कंबाइन हो जाएगा किसके साथ, Cl के साथ जाके। ठीक है, एल्यूमिनियम तो Cl के साथ जाके कंबाइन हो गया। अब H किसके साथ जाके कंबाइन होगा, ऑक्सीजन के साथ, मीन्स वाटर बनने वाला है यहाँ से H2O। अब इस रिएक्शन को हम करेंगे बैलेंस। सो देखते हैं, अब यहाँ पर आप देख सकते हो एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम के एटम्स दो है रिएक्टेंट में और यहाँ पर वन ही है, तो आप इसको टू कर दो। ठीक है, और आपका हाइड्रोजन अगर आप देखो और Cl देख लेते हैं, अब देखो यहाँ पे Cl जो है कितने हो गए, 6 हो गए ना टोटल, तो यहाँ पर भी आप 6। ठीक है, तो यहाँ पर Cl बैलेंस हो गई और एल्यूमिनियम एटम बैलेंस हो गई। अब हम देखेंगे ऑक्सीजन को, यहाँ पर ऑक्सीजन है आपके पास 1 और यहाँ पर है 3। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पर आपके पास 6 है, तो ठीक है आप इस हाइड्रोजन को पहले 6 बना दो। अब देखो, अब ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन भी 3 हो गई और हाइड्रोजन 6। ठीक है, सो ये रिएक्शन आपकी बैलेंस्ड है। सो ये आपकी एल्यूमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शन HCl के साथ, एसिड के साथ। अब इसके रिएक्शन हम देखेंगे बेस के साथ, तो देखते हैं कि बेस के साथ कैसे रिएक्शन है। सो रिएक्शन ऑफ Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड विथ NaOH बेस। ठीक है, सो यहाँ पर आपकी क्या रिएक्शन होने वाली है, सो Al2O3 ये जब रिएक्ट करेगा NaOH के साथ, ठीक है, सो यहाँ से ना आपके पास फॉर्म होगा बेसिकली NaAlO2। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पर जिंक होता ना, जिंक ऑक्साइड, अब देखो ये रिएक्शन ना बहुत फेमस है, ZnO की NaOH के साथ। ठीक है, ये भी हमारे पास एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, और एक जिंक की रिएक्शन है NaOH के साथ। सो देखो ये तो हमारे पास एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, ये आपके पास मेटल जिंक है। सो आपसे पूछ लिया जाता है जब जिंक ऑक्साइड रिएक्ट करता है NaOH के साथ, सो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है मेजर आपका। और इसी टाइप से जब जिंक रिएक्ट करेगा NaOH के साथ, सो इन दोनों ही रिएक्शन से क्या फॉर्म होता है बेसिकली आपके पास, देखो जैसे इसका नाम है, इसका नाम है आपके पास, अगर हम NaAlO2 का नेम देखें, सो इसका है सोडियम एल्यूमिनेट। ठीक है, और इसका नेम है आपके पास, जो यहाँ से आपका मेन प्रोडक्ट फॉर्म होगा, सो इसका नाम है आपके पास सोडियम जिंकेट। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम था तो यहाँ पर एल्यूमिनेट फॉर्म हुआ सोडियम का, सोडियम एल्यूमिनेट, और यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा सोडियम जिंकेट। ठीक है, सो ये डिफरेंस रहता है। और बेसिकली आप देख सकते हो कि जो ये रिएक्शन है, यहाँ पर तो आपको वाटर ही मिलेगा। जैसे अगर आप देखो, अगर आप इस रिएक्शन में देखो, यहाँ पर आपको सोडियम एल्यूमिनेट मिला, प्लस आपको वाटर भी मिलेगा यहाँ से। अब देखो जो ऑक्साइड है ना, जिंक ऑक्साइड अगर NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ से आपका वाटर ही फॉर्म होगा, एक प्रोडक्ट, एक तो सोडियम जिंकेट है प्लस वाटर। कौन सी रिएक्शन में, इस वाली रिएक्शन में। और सेकंड वाले अगर रिएक्शन की मैं बात करूं, मेटल जिंक की NaOH के साथ, तो आपका एक तो प्रोडक्ट फॉर्म होता है सोडियम जिंकेट, और यहाँ से दूसरा प्रोडक्ट फॉर्म होता है हाइड्रोजन गैस।
सो जस्ट आपका यही डिफरेंस है इन दोनों रिएक्शंस में, 1 और 2 वाली में, कि जिंक ऑक्साइड के केस में वाटर फॉर्म होता है और सिर्फ जिंक रिएक्ट करे तो H2 फॉर्म होता है। और बाकी आपका एक जो मेन प्रोडक्ट है सोडियम जिंकेट वो सेम रहेगा दोनों रिएक्शंस में। ठीक है। सो यहाँ पर हमने देख लिया कि हमने वहां पर देखा था कि सोडियम जिंकेट होता है, सो यहाँ पर फॉर्म होता है सोडियम एल्यूमिनेट। जिंक है तो आपको जिंकेट बनाना है, और एल्यूमिनियम है तो आप बनाओगे सोडियम एल्यूमिनेट। ठीक है। अब ये रिएक्शन जो है बैलेंस नहीं है, तो इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। सो आप यहाँ देखो कि यहाँ पर एल्यूमिनियम फिर से 2 है और यहाँ पर 1, तो ठीक है, यहाँ पर ये बैलेंस हो गया। सोडियम बैलेंस नहीं है तो सोडियम को, ठीक है, 2 लगा दिया, बैलेंस हो गया सोडियम। ऑक्सीजन देखो यहाँ पर 3 और 2, 5 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 4 और 1, 5 ऑक्सीजन एटम्स है। हाइड्रोजन अगर आप देखो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम्स है और यहाँ पर भी 2, तो ये रिएक्शन भी आपकी बैलेंस्ड। ठीक है। सो आप यहाँ देख सकते हो कि जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा Al2O3, सो आपका एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड फॉर्म हुआ है यहाँ से, एल्यूमिनियम क्लोराइड भी बोल सकते हो आप इसको, या ट्राइक्लोराइड। ठीक है। सो एल्यूमिनियम क्लोराइड फॉर्म हुआ एंड वाटर, और यहाँ पर आपका सोडियम एल्यूमिनेट और वाटर। ठीक है। सो ये था आपका रिएक्शन, हमें यही बताना था कि राइट डाउन द रिएक्शन। और ए और बी को तो हमने देख लिया कि ए जो है आपका एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम मेटल, और जो बी है वो आपके पास था एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एम्फोटेरिक था। ठीक है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड है ये। और देखो एल्यूमिनियम मेटल है तो ये एक मेटालिक ऑक्साइड ही है, और ये एम्फोटेरिक भी है। एसिड के साथ भी हमने इसकी रिएक्शन देखी और बेस के साथ भी। ठीक है। सो ये क्वेश्चन काफी रिपीट होता है और हमने ये पहले भी वीडियो में डिस्कस किया है, आई गेस। सोडियम का, सोडियम जिंकेट हमने डिस्कस किया था कि वहां पर जिंक ऑक्साइड कैसे रिएक्ट करता है। ठीक है, NaOH के साथ। सो ऑल राइट गाइस, सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। सो दैट्स ऑल।